जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड मध्यकालीन इतिहास में। जी हाँ, एक नए प्रकार का प्रयोग है। अगर आपको पसंद आएगा तो ये वीडियो मैं रेगुलर लेके आऊंगा। ये क्विक रिवीजन वीडियो होगी जो 7 8 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको एकदम क्विक रिवीजन दिया जाएगा, फैक्ट्स की रिवीजन दी जाएगी। तो जरा देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है अपने स्क्रीन पर क्या है, और हाँ कैसा लगा इसका रिव्यू जरूर देंगे। अगर आपकी रिव्यू अच्छी होगी तो मैं लगातार ये वीडियो लेके आऊंगा। सल्तनत काल में झारखंड। जी हाँ, देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण करके झारखंड से होकर किया था। ध्यान दीजिएगा, बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। प्रश्न इसमें घुमा के पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने किस रास्ते से आक्रमण किया था, तो नदिया बंगाल में किया था। उसने किस वर्ष किया था, तो 1206 ईस्वी ने किया था। नदिया बंगाल से होकर किस शासक ने एंट्री किया था, आक्रमण किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। देखिए 3 प्रश्न इसमें तैयार हो गए। उसी तरह आगे बढ़ते हैं कि गुलाम वंश के शासक गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर बनाई गई थी। जरा देखिए, फिर वही बात है कि गुलाम वंश मुस्लिम सेनाओं की छावनियां कहाँ बनी थी, झारखंड की सीमाओं पर बनाई गई थी। पूछेगा कि झारखंड की सीमाओं पर किस वंश ने छावनियां बनाई थी, तो गुलाम वंश ने बनाई थी। ठीक है, किस सेनाओं की बनाई, तो मुस्लिम सेनाओं की बनाई। अगला पॉइंट देखिए कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक छज्जू को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। फिर पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था, तो मलिक छज्जू को। कब भेजा था, तो 1310 ईस्वी में भेजा था। किस राज्य के लिए, तो नागवंशी राज्य के लिए। देखिए 4 सवाल इसी में आपको दिख रहे हैं। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को भेजा था नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए। अगला देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह झारखंड से होकर गुजरा था। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत से जब विजय के लिए निकला तो वह झारखंड राज्य से होकर गुजरा था। अगला देखिए कि तुगलक काल के सिपह सालार जो देखिए तुगलक काल के सिपह सालार मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दोला को समर्पित किया था। तुगलक काल के सिपह सालार मलिक बयां, ठीक है, हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दोला को समर्पित किया था। अगला देखिए कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से जीतकर बंगाल की राजधानी बनाया था। देखिए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। अगला देखिए कि तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध 2 बार आक्रमण किया था। ध्यान दीजिएगा, तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध 2 बार आक्रमण किया था। अगला पॉइंट देखिए कि झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश बख्तियार खिलजी के साथ हुआ है। जैसे देखिए ये बहुत बार घुमा घुमा के पूछा गया प्रश्न है। जरा देखिएगा इसको फिर से एक बार देखिए कि झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश किसके साथ हुआ, बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। फिर पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी के साथ किस जनजाति का प्रवेश झारखंड में हुआ था, तो उरांव जनजाति का हुआ था। अब देखिए उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी एवं फारसी के शब्द पाए जाते हैं, इसीलिए देखिए उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में फारसी एवं तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। खिलजी काल में प्रचलित रहे, देखिए खिलजी काल में जो प्रचलित था कैसे, चौधरी, खूत, मुकदमे जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। तो खिलजी के काल में जो शब्द हैं चौधरी, खूत, मुकदम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। अगला देखिएगा कि उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र ने अपना आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटानागपुर को एक बड़े हिस्से पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उड़ीसा के शासक थे कौन, कपिलेंद्र थे। उन्होंने आक्रमण कर संथाल परगना क्षेत्र में छोटानागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। अगला देखिए कि श्री चैतन्य चरितामृत, देखिएगा चैतन्य चरितामृत ये क्या है भाई, ये चैतन्य महाप्रभु पर ये जीवनी पर लिखी, जीवनी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन थे, जिन्होंने हमारे झारखंड क्षेत्र में सहित पूरे बंगाल में से लेकर अन्य जगहों पे उन्होंने क्या किया था, वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, वैष्णव मत का। तो झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है चैतन्य, पूछा जाता है कि झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन किसमें, चैतन्य चरितामृत में। अब देखिए श्री चैतन्य चरितामृत जैसे अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटानागपुर से होते हुए गया होते हुए चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, छोटानागपुर से होते हुए गया होकर वो गुजरे थे। आगे देखिए कि श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार, इनके अनुसार क्या, संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुर बाड़े की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा,
ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी क्या है? श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जो ये वैष्णव पंथ पर आधारित है। और ध्यान दीजिएगा कि ये चैतन्य चरितामृत है कि क्यों नहीं, ये इसका विवरण है, संथाल परगना है। हमारे भी घर में, हमारे परिवार में भी एक ठाकुरबाड़ी है, और यह उन्हीं के आदर्शों पे चल के उसका स्थापना हुआ था। चलो देखते हैं कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार का श्रेय किसको दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। अगला देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। कहाँ रुके थे भाई? पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। उस समय इस क्षेत्र में नागवंश का शासन था। किसका शासन था? नागवंश का। जौनपुर के इब्राहिम सर्की ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था। जौनपुर के इब्राहिम सर्की ने, ध्यान देंगे इस बात को।